रुड़की से खबर है, युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद में दो युवकों के बीच मारपीट हुई। मारपीट करने वाले युवकों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पुल का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मामूली विवाद को लेकर दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस अभी इन दोनों की तलाश में जुटी हुई है। लगातार इनकी तलाशी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस इतनी ज्यादा छिड़ गई कि वो मारपीट में तब्दील हो गई और इतनी ज्यादा मारपीट हो गई कि वो लोग वहां से फरार हो चले। पुलिस लगातार दोनों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पुल का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो युवक थे, ये वही दो युवक हैं जिनके पीछे पूरी मारपीट हुई है। आपसी विवाद हुआ। मामूली विवाद में दोनों युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। और देखिए किसी ने कैमरे में ये पूरा मामला कैद कर लिया और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 21 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। आपको बता दें, ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान की भी आशंका है। तो 21 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है, लेकिन सभी के बीच किसानों की फसलों को खासा नुकसान हो सकता है। ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो पहाड़ों पर बारिश की वजह से मैदानों में भी मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग तस्वीरें। धारचूला में भी मौसम बदला है। देखिए, बर्फ से ढकी दारमा घाटी, यमुनोत्री में मूसलाधार बारिश हुई है और वहीं रुड़की में बारिश से छत गिर गई है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धारचूला, दारमा घाटी, यमुनोत्री और रुड़की की। आप देख सकते हैं किस तरह धारचूला में मौसम का मिजाज बदला है। जमकर ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। बर्फ से ढकी हुई दारमा घाटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यमुनोत्री में भी मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि इस बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं रुड़की में बारिश से एक छत भरभरा कर गिर गई है। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जगह जगह की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। मौसम का मिजाज बदल गया है, लेकिन इसी बीच किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग अब कब तक बताएगा कि कब तक मौसम ठीक होने के आसार है? बिल्कुल हर्षा, देखिए जो चारों तस्वीरें हैं ये उत्तराखंड के मैदान और पहाड़ को कनेक्ट कर रही हैं। यानी कि रुड़की जो मैदानी इलाका है वहाँ पर भी फसलों को नुकसान हुआ है और इसके साथ ही साथ अगर पहाड़ों पर बात करें तो वहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें हैं। लेकिन ये बेमौसम की बारिश है जिससे कुछ राहत अगर देखी जाए तो वनाग्नि की घटनाओं में है, क्योंकि प्रदेश में जैसे ही फायर सीजन शुरू हुआ था तो आजकल पहाड़ों पर ज़्यादातर इलाकों से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो वनाग्नि के सामने आ रही थी। लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाया गया है। लेकिन जिस तरीके से बारिश के बीच ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी और ओलावृष्टि हुई भी है, उससे किसानों की खड़ी फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर पर मैदानी इलाकों में। और ऐसे भी अभी 21 तारीख तक अगर बात करें तो प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि 3000 मीटर तक बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो वहीं जो पूरा प्रदेश है उस पर बारिश और के साथ ही ओलावृष्टि और बिजली गिरने का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ऐसे में कुछ दिक्कतें, कुछ दुश्वारियां जरूर बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा था उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है और तापमान काफ़ी लुढ़का है। हिल स्टेशनों पर अगर बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से पर्यटक इस वक्त पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी तापमान लुढ़का है और कई जगह पर बर्फबारी भी जिस तरीके से हो रही है तो भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिलाजुला असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन बेमौसम की बारिश है तो किसान जरूर इससे मायूस है, क्यों अगर पिछले दिनों देखें तो जिस तरीके से बारिश प्रदेश में होनी चाहिए थी, बर्फबारी होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी इस साल देखने को नहीं मिली। बर्फबारी और बारिश का जो सिलसिला था वो बहुत कम रहा। बारिश जो सामान्य से आधी ही दर्ज की गई है। तो ऐसे में प्रदेश में अब बारिश की शुरुआत हुई है तो गर्मियों से राहत है, वनाग्नि की घटनाओं में राहत है, लेकिन किसानों में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है फसलों को जरूर नुकसान हुआ। अभी आने वाले दिनों में बात करें तो 21 तारीख तक इसी तरीके का मौसम पूरे प्रदेश में बना रहेगा, जिसमें ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और पहाड़ों पर इस तरीके की बारिश अगर होती है तो लैंडस्लाइड की दिक्कतें भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहना है और इस दौरान अगर हो सके तो यात्रा करने से भी लोगों को बचना चाहिए और खास तौर पर कुछ एहतियात बिल्कुल रवि, हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव तो देखने को मिला है, लेकिन उस वजह से फसलों को भी नुकसान है, साथ ही साथ कई और परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं देहरादून में यातायात को सुचारू ढंग से चलाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दून पुलिस ने एक और प्लान तैयार किया। अब नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्रेन की मदद से उठाया जाएगा। शहर में ऐसी 10 क्रेनें अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पीपीपी मोड पर 10 नई क्रेनें लगाई हैं। तो 10 नई क्रेन अब जगह जगह पर तैनात की जाएंगी और इन्हीं वाहनों की मदद से जो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहन हैं, उनको इन्हीं क्रेनों की मदद से वहां से उठा लिया जाएगा। जो क्रेन हमने फ्लैग ऑफ की है, अब तक की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी वो 3 क्रेनों की थी और लगभग घंटा घर के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम हार्डली 50 वाहनों तक कार्रवाई कर रहे थे। तो एक बहुत सुंदर मॉडल है जो 127 MV एक्ट का एक आधार है। उसी के तहत हमने पीपीपी मोड पे 10 नई क्रेनें ली है और ये मॉडल भारत के सारे शहर में यूपी पुलिस द्वारा यूज किया जाता है। इसी के तहत 10 अलग अलग जोन्स में इस क्रेन को डिप्लॉय किया जाएगा। हम ISBT से लेके मालसी डियर पार्क तक अब कार्रवाई कर पाएंगे और जो हमारी कार्रवाई अभी तक 50 वाहनों तक सीमित थी, हमें पूरी आशा है लगभग 250 वाहन हम प्रतिदिन टो कर सकेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।